बताइए, आप इतने सालों से घी का कारोबार कर रहे हैं, मतलब कई जगह नकली घी भी बिकता है, कैसे जनता इसको पहचाने नकली और असली पहचान कैसे करें? नकली घी और असली घी में फर्क करना बहुत ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल कुछ एसेंस भी ऐसे आ गए हैं जो असली घी का है ना खुशबू देते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम घी को रखें थोड़ी देर, थोड़ा गर्म करें, उसके बाद अगर नकली घी है तो नकली घी की खुशबू उड़ जाएगी, असली घी की खुशबू वैसी बनी रहेगी। फिर एक होता है आयोडीन टेस्ट। हम है ना घी में 2-3 बूंद आयोडीन की डाल दें और 20 मिनट रखें, अगर उसका कलर नहीं बदलता है तो वो है ना असली घी है, नहीं तो नकली घी, उसमें स्टार्च मिला हुआ है। और एक होता है बीआर टेस्ट और एक होता है बीएम टेस्ट। ये लेबोरेटरी में संभव है। बाकी हम हमारी विश्वसनीय दुकान से ही अगर घी खरीदें, जिस पे हमारे को है ना पूरा विश्वास है कि यहाँ असली घी मिलेगा, तो एक तो सबसे बड़ा अच्छी चीज वही होगी, क्योंकि हम देखेंगे कि मार्केट में कई लोग है ना नकली घी ही बेच रहे हैं, और नहीं तो कुछ मात्रा में है ना असली घी मिला लेते हैं, बाकी नकली दे देते हैं। तो हमें बहुत सावधानी से ना घी खरीदना पड़ेगा। ये सब क्या नकली घी की क्या नुकसान है, अगर इसे खाएंगे तो बॉडी को क्या? नकली घी अगर हम देखते हैं कि पुराने पूर्वजों से भी हम सुनते हैं कि ये पुराना घी खाया हुआ है, तो ये असली घी खाए हुए रहते हैं आदमी अगर, तो उससे ना शरीर बहुत है ना आगे लंबे समय तक है ना अच्छा काम करता है। और अगर नकली घी खाएंगे तो उसको कैंसर, कब्ज या विभिन्न प्रकार की बीमारियां है ना होने की संभावना है। अगर असली घी खाते हैं तो हमारे है ना जो जोड़ों में चिकनाई है वो भी है ना बनी रहती है, हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है, असली घी बहुत अच्छा रहता अ, क्या कहेंगे कैसे बनता है, जैसे कि आपको कुछ जानकारी हो कैसे बनेगा नकली घी, अगर किसी को बनाना हो? है। नकली घी जहां तक है ऐसा सुनने में आया है कि वनस्पति घी और तेल में है ना एक रासायनिक है ना एसेंस आता है देसी घी की खुशबू का, जो बहुत ज्यादा खुशबू तेज मारता है, तो उससे वो बनाते हैं। अब वो विशेष प्रक्रिया क्या है वो तो उसको जानकारी नहीं, लेकिन जो हमारी सुनी सुनाई बात है कि इस टाइप से बनता है। क्या कहेंगे, खंडवा जिले में बिकता है कि नकली घी, आपको क्या लग रहा है? खंडवा में 99% तो असली ही घी है, लेकिन फिर भी सावधान रहना जरूरी है। अगर हम सावधान नहीं है तो कौन क्या दे जाए वो कह नहीं सकते। और एक पूजा घी के नाम से ना घी आता है, जो मतलब पूजा के उपयोग के लिए है, ताकि है ना सैंपलिंग, जैसे खाद्य विभाग कई बार सैंपलिंग करती है, तो वो सैंपलिंग में पूजा घी लिखा है तो वो उसकी सैंपलिंग नहीं होती है, तो वो पूजा घी के नाम से ना घी बिकता है, नकली घी। और एक दो ऐसे और कौन से ब्रांड ब्रांड है या नहीं, मतलब? ये ब्रांड नहीं है। ये पूजा घी एक बोला जाता है कि पूजा के लिए घी है, ये खाने के लिए घी नहीं है। इस प्रकार से विभिन्न बहुत सारी कुछ कंपनियां बनाती है और वो पूजा घी के नाम से बेचती है। और एक कुछ किचन किचन करके नाम से आया है, जो बोलते हैं कि वनस्पति घी का में एसेंस मिलाया हुआ है। इस प्रकार से वो भी बिक रहा है। तो जैसे ये पूजा के लिए बनाया गया है भाई साहब, तो इसको क्या खाने के लिए भी बेचना संभव है क्या? नहीं, वो है ना पूजन के लिए ही बेचा जाता है और पूजा के ही उपयोग के लिए बोला जाता है। अब वो दुकानदार बताता नहीं है कि ये पूजा के लिए है, तो इस हिसाब से आदमी है ना उसको असली घी समझ के खा लेता है कि पूजा में अच्छी शुद्ध चीज वापरते हैं, उस हिसाब से कि ये पूजा के लिए अच्छी चीज होगी। असली घी मतलब क्या रुपए किलो बिक रहा है अभी, और नकली अगर हुआ तो कैसे नीचे तक बिकेगा, क्या रेट में बिक रहा है? नकली घी तो कुछ भी भाव बिक सकता है, 100 दो है ना 200 300 500 रुपए किलो। असली घी लगभग लगभग अभी 640 के लगभग बिक रहा है, 640 से 700 रुपए, 750 रुपए तक के, जैसे ब्रांड हो। मतलब आपको इतना टाइम हो गया इस फील्ड में, जैसे कि आप को जो आपने जानकारी किससे लगता है कि आपको कई साल हो गए, कितने साल की आपकी फील्ड है और क्या? हमारी ये दुकान लगभग 45 सालों से है ना खंडवा में है, और अभी हमने पैकिंग में भी शुरू किया है हमारा काम, जो दिव्य ब्रांड से आ रहा है। अपना परिचय दे दें। नवनीत अग्रवाल, दुर्गा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जैन दूध भंडार, खंडवा, दिव्य ब्रांड।